एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली एम्स की तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज जो है स्टेनोग्राफर के लिए आउट हो गई है। पहला डाउट, क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों भर सकते हैं? जी हाँ। क्या स्पीड मांगी है? 80 मांगी है। क्या चीजें मांगी है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कब से फॉर्म आए हैं? 7 जनवरी से आउट हो चुके हैं। कब तक हम लास्ट डेट है फॉर्म भर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, आप 31 जनवरी तक ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन कब होगा मैम? 26 फरवरी से 28 फरवरी तक आपका फॉर्म एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम की सिटीज क्या रहेंगी वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। एग्जाम फॉर्म की फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 3000 एंड SC ST और EWS के लिए 2400। अगर आप SC या ST है और आप पेपर देने जाएंगे तो आपकी फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि आपको पेपर देने जाना है। थर्ड थिंग कि क्या PWD के लिए भी कोई फीस है? जी नहीं, कोई फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। सो अब जो है मैं आपको यहाँ पे जो इनका नोटिफिकेशन है एम्स की तरफ से प्रॉपर, मैं वो आपको जो है वो समझाने वाली हूं। तो आई होप आपको चीजें जो है वो समझ आएंगी। ठीक है, मार्क भी करते जाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि नहीं भाई आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो हम उसको मार्क भी जो है वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखें तो जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो वो हम जो है वो सबसे पहले वो देखेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है बहुत सारी आई हुई है। ठीक है जी हाँ, स्टेनोग्राफर देखो ग्रेड 3 वगैरह आई हुई है। जैसे आपका 10th जो है वो पास होना चाहिए, मतलब 10th आपने कर रखी हो, ग्रेड 3 की है। अब यहाँ पे इम्फाल में आई है। अब जैसे एक और चीज दिखाती हूँ, स्टेनोग्राफर्स की बहुत सारी वैकेंसीज है। आप PDF में सर्च तो करिए, कहीं पे 12th मांगा गया है, कहीं पे 10th मांगा गया है। ठीक है, जैसे रायबरेली में जो है 12th मांगा गया है। और यहाँ पे हिंदी स्टेनोग्राफर जो है या इंग्लिश दोनों आप कर सकते हैं। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अगर आप ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के स्टेनोग्राफर के लिए देखें तो 12th पास जो है ये भरे आपका क्लियर जो है वो होना चाहिए। सो अलग अलग स्टेनोग्राफर्स की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। बट हाँ, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो यस आप एलिजिबल है। ये सारे देखो, मैं आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, मैं सारी चीजें अब आपको दिखा रही हूं। तो अब आपको डाउट्स रहने नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है सारी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। स्टेनोग्राफर की ही वैकेंसीज अभी तक जो है वो चल रही है। देखो स्टेनोग्राफर की ही पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लो चाहे तो। यहाँ पे देखो स्टेनोग्राफर हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप लोगों के पास जहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट मांगा है ना स्टूडेंट्स, वहां पे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अदरवाइज जहाँ पे स्टेनोग्राफर या जूनियर स्टेनोग्राफर मांगा गया है ना, वहां पे आपका 12th पास जो है वो होना चाहिए। सो ये जैसे एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, यहाँ पे जो है आपकी चीजें जो है वो मांगी गई है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें जो है वो समझ आ रही होंगी। यहाँ पे देख लो, मैं सारी चीजें एक एक करके स्लो स्लो कर करके बता रही हूँ। सो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है। अब देखो यही वैकेंसीज दिखा रही हूँ, वैकेंसीज का चार्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को। जैसे जूनियर स्केल हिंदी के लिए एक UR में है एम्स भोपाल में, पर्सनल असिस्टेंट की 4 है भोपाल में UR से। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपके भरने के लिए काफी, देखो स्टेनोग्राफर है ना यहाँ पे काम आएगी। पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सब एक ही बात है। आपको ये चीज जो है वो समझनी होगी। ठीक है, देखो स्टेनोग्राफर का देखो यहाँ पे सारी चीजें हैं जो मैं आपको शो जो है वो कर रही हूँ। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम सिलेबस बता दो, है ना? तो स्टूडेंट सिलेबस जो है, सिलेबस के लिए एक चीज आपको समझनी होगी। इसमें आएगा GK, इसमें आएगा रीजनिंग, इसमें आएगा इंग्लिश, इसमें आएगा आपका मैथमेटिक्स। 75 मार्क्स के अंदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स आएगा और 25 मार्क्स के अंदर आपका GK, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर ये सब भी आएगा। अब आप पूछेंगे कि स्किल कैसे लेवल का आता है? SSC जैसा सेम लेवल का स्किल इनका आता है। आप मान लीजिए कि आपका स्किल मार्च में हो जाएगा। ठीक है, एम्स बहुत जल्दी कराता है चीजों को, इसीलिए जिनका स्किल अच्छा है वो तो ये फॉर्म जरूर भरे, जरूर। मैं कहूंगी मैंडेटरी है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं फीस, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर अफोर्ड, बिल्कुल वैसी चीज मैंने नहीं बोली है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा। एंड अगर इसमें और चीजों के बारे में बात करी जाए, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आएंगे। तो आपको ये चीज जो है वो समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सिलेबस है ना, सिलेबस अब एक और चीज देख लेते हैं हम। हाँ जी, अब मैं आपको सिलेबस दिखाने वाली हूं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जहां भी आपको स्टेनोग्राफर दिखेगा हम वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, रुक जाइएगा। अब यहाँ पे है, ये हो गया, ये हो गया जूनियर। ठीक है, ठीक है, ओके।
आई थिंक 52 नंबर पे था शायद। हाँ जी, ये रहा 52 में। अब जैसे देखो जनरल मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगी, और साथ में आपका अलग से उसी दिन रीजनिंग का, साथ में रीजनिंग का, इंग्लिश का, एप्टीट्यूड, ये मतलब एक तरीके से आप मानो DSSB में ना हिंदी आती है, हिंदी छोड़ के इसमें सब कुछ आ रहा है। और इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफर दोनों आप भर सकते हैं। प्लीज इस चीज में परेशान मत होइएगा कि आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। प्लीज इस चीज का जो है आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, ठीक है। हम एज भी एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एज भी आप लोग बोलोगे कि एज बता दीजिए, तो मैं एज का एक बार आप लोगों के लिए देख लेती हूँ, क्योंकि एज भी अगर आप लोग बार बार बोलेंगे कि एज एज, तो मैं वो भी देख लेती हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा बस। सो ये रही आपकी एज। अब आप एक आराम से देख लीजिए, अगर आप 21 से लेकर 30 साल के बीच में स्टैंड करते हैं तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं एम्स भोपाल का। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल तक के लिए है। तो ये चीज ना वेरी करती है कि आप कौन कौन से ऑप्शंस भर रहे हैं। वैसे 18 से 30 साल तक के लिए है, तो आप आराम से ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। सो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बार बार, तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा। आपके काम का फॉर्म है और काफी जल्दी इससे आपकी पोस्टिंग्स वगैरह आ जाएंगी। काफी अच्छी जॉब है, काफी अच्छे तरीके से आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसकी PDF जो है मैंने अपनी परीक्षा के मेन चैनल पे डाल रखी है। मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें बताई है। अगर आप लोग और वीडियोस चाहते हो एम्स से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं बस इतना बोलूंगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो मैं कभी बोल ही नहीं रही हूं आप लोगों को। बस 500 प्लस लाइक्स, और कमेंट्स में आपने डाउट्स जो है वो डाल दीजिएगा। मैंने आपको एज क्लियर कर दिया है, सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों एलिजिबल है। 80 की स्पीड जिसकी अच्छे से है वो ये फॉर्म भर दीजिएगा। 3000 जो है फीस है जनरल और OBC के लिए। मैंने एग्जाम डेट भी बता दी है। स्किल स्किल पूछोगे ना, मार्च में हो जाएगा, मार्च 100% मार्च में हो जाएगा। ये चीज अगर आपको लगती है कि आप भर सकते हैं तो ये फॉर्म भर दीजिएगा। मैटर कैसा आता है स्किल का, एकदम D जैसा आएगा जैसे SSC में आता है, बिल्कुल सेम जो SSC में आता है ना, हूबहू बहु D कॉपी यहीं पे आता है। इनके रूल्स क्या है स्किल के, सेम जो SSC फॉलो करता है वो सेम ये फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको खुल के बता दी है। अब आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, और जो भी डाउट्स रह गए हैं वो कमेंट सेक्शन में मैं देख लूंगी। इसके अलावा भी मुझे लगता तो नहीं है कि कोई डाउट्स रह जाने चाहिए, बट अगर होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कमेंट में, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो एंड टेक केयर, बाय बाय।